हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस के बारे में। केवीएस से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए, जितने भी स्टूडेंट जो है शिक्षक भर्ती की तैयारियां करते हैं उनके लिए केवीएस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, तो ये किसी वैकेंसी का न्यूज़ नहीं है, किसी वैकेंसी की नोटिफिकेशन नहीं है। अगर जो भी स्टूडेंट इसको नोटिफिकेशन समझ के इस वीडियो पर क्लिक किए हैं वो जो है इस वीडियो से बैक हो सकते हैं, इस वीडियो से बाहर जा सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि ये आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ है, एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्या कुछ है ये। तो ये जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है ये एक आरटीआई का जो रिप्लाई है। ठीक है, किसी ने जो है आरटीआई लगा करके केवीएस से पूछा हुआ था कि उनके वैकेंट पोस्ट के बारे में, तो ये उसी वैकेंट पोस्ट के बारे में रिप्लाई है केवीएस का। तो केवीएस ने क्या कुछ रिप्लाई दिया है और क्या कुछ है इस आरटीआई के जो है इस डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों के जानने लायक, तो उस पर हम लोग बहुत ही शॉर्ट में चर्चा करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले इस आरटीआई में क्या कुछ मांगा गया था। इसमें ये कहा गया था कि इसमें जिसने भी आरटीआई कर्ता ने ये जो आरटीआई लगाया हुआ था कि हाउ मैनी वैकेंट पोस्ट इन केवीएस प्राइमरी टीचर पीआरटी टीजीटी टीचर एज ऑन 30 अप्रैल 2021 प्लीज़ अपडेट मी। ठीक है, प्लीज़ अपडेट मी करेंट डेट एज ऑन 30 मार्च 2021 टू 30 अप्रैल 2021। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि मुझे जो है वैकेंट पोस्ट के बारे में जानकारी चाहिए 31 मार्च 2021 से लेकर के 30 अप्रैल 2021 तक की। ठीक है, तो ये इन्होंने जानकारी मांगी थी नॉट बिफोर दिस डेट, इस डेट से पहले की जानकारी नहीं चाहिए बल्कि इसी डेट की जानकारी चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि जो केवीएस ने जो है क्या रिप्लाई में क्या इनको कहा है। केवीएस ने जो रिप्लाई दिया है कि द एप्लीकेंट इज informed that the vacant post of PRT, TGT and PGT as on 30th for 2021 is not available in KVS HQ यानी KVS हेडक्वार्टर। तो जो 30 अप्रैल 2021 के डेट की जो वैकेंट पोस्ट है वो जो है KVS के पास उपलब्ध नहीं है, तो इन्होंने इसकी डिटेल नहीं भेजी है। द टेंटेटिव वैकेंट पोस्ट ऑफ PRT, TGT एंड PGT एज ऑन 30 मार्च 2021, तो इन्होंने 30 मार्च 2021 की जो वैकेंट पोस्ट की जो जानकारी है वो भेजी हुई है। और इसके अलावा इसकी जानकारी भी यहाँ पर इनको दी गई है वैकेंट पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इसकी जानकारी को देख सकते हैं। इनके अनुसार जो केवीएस ने कहा हुआ है कि पीआरटी में 3495 यानी 3495 पोस्ट खाली है। ठीक है, इसके अलावा टीजीटी में 3021 पोस्ट खाली है 3021 और इसके अलावा पीजीटी में जो है 1453 पोस्ट खाली है। और ये जो वैकेंट पोस्ट है वो जानकारी 31 मार्च यानी 31 मार्च तक की है। ठीक है, तो चूँकि अभी मई चल रही है, अभी 5वां महीना चल रहा है, तो इसके हिसाब से जो वैकेंट पोस्ट है उसकी संख्या जो है और भी बढ़ गई होगी अभी तक। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं वो कितनी संख्या में निकलेगी। ठीक है, ये एक मोटा मोटा आप अंदाज़ लगा सकते हैं क्योंकि इस तारीख तक 31 मार्च तक इतने सारे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में इतने सारे वैकेंट पोस्ट हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे पोस्ट आने वाले हैं और आपको किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, तो जो एक बीएड का स्टूडेंट होता है जिसने बीएड किया हुआ होता है और बाकी सारी जो है क्वालिफ़िकेशन को वो कंप्लीट करता है, तो वो जो है पीजीटी केवीएस के पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी इन तीनों पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पीआरटी में जो है बीएड को चांस दिया जाता है, जैसे कि अभी DSSB की वैकेंसीज आई हुई हैं उसमें बीएड को एलिजिबल नहीं माना गया है पीआरटी के लिए, लेकिन केवीएस में ऐसा नहीं होता। केवीएस में बीएड को एलिजिबल माना जाता है। इसके अलावा टीजीटी में तो भर ही सकते हैं और पीजीटी के लिए भी भर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। इन तीनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने बीएड किया हुआ है तो आप अपनी तैयारी को यहाँ पर जमकर अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, अभी जो है ईएमआरएस की वैकेंसीज आई हुई हैं, तो ईएमआरएस के बहुत सारे स्टूडेंट तैयारियाँ कर रहे हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करिए, लेकिन जो है बेसिक लेवल जब आपका एक लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो अपनी तैयारियों में एक लेवल अप कर लीजिए आप, क्योंकि जल्दी जो है KVS की रिक्रूटमेंट भी आ सकती है, क्योंकि DSSB ने अपना जो नोटिफिकेशन दे करके अचानक चौंका दिया, तो इसकी संभावना भी बनती है कि KVS भी कभी भी निकाल सकता है। लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से ये कहना चाहूँगा कि इतनी जल्दी फिर भी नहीं आ सकती KVS के जो पोस्ट हैं, क्योंकि अभी जो है KVS अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए अपने सभी कर्मचारियों से, जितने भी उसके टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, उनसे वो सलाह मशवरा करके अपने जो है सिस्टम को और डेवलप कर रहा है। तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा और हो सके तो 2021 के लास्ट तक, या फिर ये भी संभावना है कि 2021 में हो सकता है KVS की रिक्रूटमेंट ना आए। कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या कहा गया है इस RTI में, एक छोटा नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। सेकेंड नंबर में ये कहा गया है कि व्हेन KVS रिलीज ट्रांसफ़र फ्रॉम फॉर प्राइमरी टीचर्स इन दिस ईयर, तो कब प्राइमरी टीचर्स का ट्रांसफ़र किया जाएगा, इस तरह की बातें पूछी गई है। तो इसके रिप्लाई में ये कहा गया है कि क्वेश्चंस, क्वेरीज, जस्टिफिकेशन, प्रिडिक्शन ETC आर नॉट रिप्लाइड अंडर सेक्शन 2F ऑफ RTI एक्ट 2005, यानी कि ये सभी चीज़ें RTI के रिप्लाई में नहीं दी जा सकती, जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेरी है, जस्टिफिकेशन है या फिर प्रिडिक्शन है, तो ये सभी चीज़ें RTI की रिप्लाई में नहीं दी जा सकती। तो ये बातें कही गई हैं। तो ये कुछ एक जानकारी थी वैकेंट पोस्ट के बारे में KVS के लिए, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, चूँकि आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये थी एक अपडेट, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।